चार्ली चैपलिन का इतिहास। कौन थे चार्ली चैपलिन? आइए जानते हैं। चार्ली चैपलिन एक ब्रिटिश हास्य कलाकार, फिल्म निर्माता और संगीतकार थे, जो कि मौनी युग मतलब साइलेंट एरा में प्रसिद्ध थे। मौनी युग वो था जब फिल्मों में आवाज नहीं हुआ करती थी, सिर्फ उन्हें देखा जा सकता था। ये 20वीं शताब्दी में बहुत बड़े कलाकार हुआ करते थे। चार्ली चैपलिन ट्रम्प करके चलने का अभिनय करते थे, जिसके लिए वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे और फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में बहुत से महत्वपूर्ण कलाकारों में से एक थे। चार्ली चैपलिन का करियर उनके बचपन से लेकर उनकी मृत्यु के 1 साल पहले तक यानी कि 75 साल तक चला और वो चापलूसी एवं विवादों में घिरे रहने वालों में से थे। चैपलिन ने अपने करियर की शुरुआत बचपन में ही कर दी थी। इन्होंने बहुत सी फिल्मों का भी निर्माण किया, साथ ही वे मौनी युग की हास्य कला में माहिर थे, जिसके लिए उन्होंने पूरे विश्व में लोगों के दिलों में जगह बना ली। चैपलिन संपादक, पटकथा लेखक और निर्माता भी रह चुके हैं, जिन्होंने अपने अभिनय से इतिहास में अपनी जगह बना ली। कैसे था चार्ली चैपलिन का जन्म और शुरुआती जीवन? चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 में इंग्लैंड के लंदन में हुआ और उन्होंने बड़े पर्दे में आने से पहले ही बचपन में डांस करना शुरू कर दिया था। चार्ली चैपलिन का नाम रंग से राजा नामक कहानी से बढ़ना शुरू हुआ। चैपलिन के पिता एक प्रतिभाशाली गायक और अभिनेता थे और माता भी एक जाने माने लिली हार्ले नामक मंच में एक आकर्षक अभिनेत्री और गायिका थी, जिन्होंने अपने काम से लाइट ओपेरा फील्ड में नाम कमाया। लेकिन जल्द ही चैपलिन की माता को कुछ दिमागी परेशानी की वजह से यह सब छोड़ना पड़ा और कुछ साल तक बस अपने परिवार की सहायक बनी रही। किंतु उन्होंने एक प्रदर्शन में अपने बेटे चार्ली चैपलिन को सभी से मिलवाया था और प्रोडक्शन मैनेजर से अपने 5 साल के बेटे को अपनी जगह लेने के लिए कहा और चैपलिन जनता के सामने हास्य कलाकार के रूप में जाने लगे। किंतु उनकी माता के लिए यह सब खत्म सा होने लगा था। उनकी आवाज कभी वापस नहीं आ सकती थी। उस समय तक चार्ली और उनके भाई ने अपने लिए लंदन में ही एक घर ले लिया था। कैसे था चार्ली चैपलिन के करियर का शुरुआती दौर? सन 1897 में चैपलिन ने सोचा कि वे अपनी माता के कॉन्टैक्ट का उपयोग करके उनके व्यवसाय को और बेहतर बनाएंगे। उन्होंने बहुत कोशिश की, किंतु उससे ज्यादा फायदा ना होने के कारण उन्हें यह सब छोड़ना पड़ा। चैपलिन ने बहुत सी छोटी छोटी नौकरियां भी की, किंतु वे अपने अभिनेता बनने के लक्ष्य को कभी नहीं भूले। जब वो 12 साल के हुए, तब उन्हें एक लेजिटिमेट मंच के कार्यक्रम में नाटक प्रस्तुत करने का मौका मिला और शर्लॉक होम्स में विलियम जिलेट के सहयोग में पेज बॉय बिली के रूप में उपस्थित हुए। इसके पश्चात सन 1908 में चार्ली ने वॉडेविले कंपनी में हास्य कलाकार के रूप में करियर की शुरुआत की, जिससे आखिरकार उन्हें सन 1910 में यूनाइटेड स्टेट्स की फ्रेड कार्नो रेपेटरी कंपनी के साथ प्रधान अभिनेता बना दिया गया। चार्ली चैपलिन अमेरिका की जनता के सामने बहुत ही कम समय में सफल होते चले गए। विशेष रूप से उनके चरित्र चित्रण की रूपरेखा में उन्होंने बहुत नाम कमाया। सन 1912 में चार्ली को मोशन पिक्चर कॉन्ट्रैक्ट करने का अवसर मिला। सन 1913 में कैमरा में आने से पहले उन्हें वॉडेविले की जिम्मेदारी को छोड़ना पड़ा और इसके लिए वे तैयार हो गए थे। इसके बाद सिनेमा की दुनिया में उन्होंने कदम रखा। उसी महीने उन्होंने मैक्सेनेट और कीस्टोन कंपनी ज्वाइन की। इनकी शुरुआती इनकम हफ्ते में $150 थी, लेकिन उनकी रातों रात सफलता के चलते दूसरे निर्माताओं से उन्हें और अधिक पैसों के ऑफर्स आने लगे। चार्ली चैपलिन का फिल्मी दौर। चैपलिन ने 1930 के दशक में बहुत ही रोचक और आकर्षक फिल्में की। सन 1931 में उनकी फिल्म सिटी लाइट आई। इस फिल्म से उनको व्यावसायिक सफलता मिली और इस फिल्म में उन्होंने अपना खुद का संगीत शामिल किया। सन 1936 के आधुनिक समय में इन्होंने दुनिया के आर्थिक और राजनीतिक ढांचे की स्थिति के बारे में एक कमेंटरी की, जिससे उनको बहुत प्रशंसा मिली। चैपलिन एक बहुत अच्छे निर्माता भी थे। चैपलिन ने सन 1940 में आई फिल्म द ग्रेट डायरेक्टर में जोर से बात की, जिसमें हिटलर और मुसोलिनी की सरकारों का उपहास किया और कहा, मैं शालीनता और दया की वापसी करना चाहता हूँ। चैपलिन ने फिल्म की रिलीज के आसपास यह भी कहा कि मैं सिर्फ एक इंसान हूँ, जो कि इस देश में वास्तविक लोकतंत्र चाहता हूँ। चैपलिन के बहुत सी महिलाओं के साथ संबंध होने के कारण उनका अमेरिका के कुछ राज्यों में प्रवेश रोक दिया गया था। चैपलिन जल्द ही कई परंपरावादी योग के लक्ष्य बन गए और मिसिसिपी के जॉन ई रैनिकिन के प्रतिनिधि ने उन्हें अपने डिपोटेशन के लिए बढ़ावा दिया। सन 1952 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने चैपलिन के विरोध में अपशब्द कहे। चैपलिन ने नाराज होकर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को अलविदा कह दिया और स्विट्जरलैंड के कोर्सिए सुरबेवे में एक छोटे से खेत में निवास करने चले गए। चार्ली चैपलिन की जिंदगी के आखिरी साल। चैपलिन सन 1972 में आखिरी बार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में गए।
जब उन्हें ऑनरेरी एकेडमी अवार्ड दिया गया। चैपलिन की अंतिम फिल्म 5 साल की यात्रा के बाद सन 1967 में अ काउंटेस फ्रॉम हांगकांग आई थी, जो कि उनकी पहली फिल्म निर्माता वाली और एकमात्र रंगीन फिल्म थी, जिसमें उन्होंने सोफिया लोरेन और मार्लोन ब्रांडो को कास्ट किया था, लेकिन यह फिल्म कुछ खास नहीं चली। सन 1975 में चैपलिन को मान्यता प्राप्त हुई, जब उन्हें महारानी एलिजाबेथ द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। 25 दिसंबर सन 1977 की प्रातः स्विट्जरलैंड के कोर्सिए सूरवेवे में उनके घर पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी उना और अपने 7 बच्चों के साथ निधन के समय वे अपने बिस्तर पर ही थे। यह भी कहा जाता है कि चैपलिन का पार्थिव शरीर चोरी हो गया था और 2 आदमियों ने उसे स्विट्जरलैंड में जेनेवा झील के पास कब्र में दफना दिया था, और शरीर को वापस करने के लिए उन 2 आदमियों ने उनके परिवार से $4 लाख की मांग की थी। लेकिन जल्द ही उन आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया और 11 सप्ताह के बाद चैपलिन का शरीर पुनः प्राप्त हो गया था। तो दोस्तों, ये था द ग्रेट चार्ली चैपलिन का इतिहास। आपको ये वीडियो कैसे लगा जरूर नीचे कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही कुछ और लेजेंड्स की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।